नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, भूगोल का जो सीरीज चल रही थी हमारे, उसका दोस्तों आज भाग 6 है। इससे पहले भाग 5 में भूगोल से संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ चुके हैं। अगर इन 5 भागों को आपने नहीं देखा है तो दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर आप इन 5 भागों को देख सकते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए ये प्रश्न आपके आगामी होने वाली परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर ऐसे ही प्रश्नों के वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से इंजीनियर जरीब की विशेषता है। तो इनमें से इंजीनियर जरीब की कौन कौन सी विशेषता है? तो दोस्तों ये सभी है जो आपके इंजीनियर जरीब की विशेषता है। यानी ये कौन कौन सी विशेषता है? ये विशेषता है दोस्तों, ये जरीब 100 फुट लंबी होती है। यानी इस जरीब की लंबाई कितनी होती है? 100 फुट। और इसमें 100 कड़ियों में विभाजित होती है और प्रत्येक कड़ी होती है दोस्तों आपके 1 फुट की। और इस जरीब में प्रत्येक 10 कड़ी के पश्चात पीतल के दांते लगे होते हैं और यह जरीब 37 दूरियों को मापने के काम आती है। तो ये सभी विशेषता है दोस्तों आपके इंजीनियर जरीब की। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यानी यहाँ पे तो दे रखी है दोस्तों रेल लाइन और ये दे रखी है दोस्तों पटरियों के बीच की दूरी। तो दोस्तों पहला है दोस्तों ब्रॉड गेज। तो ब्रॉड गेज में दोस्तों पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? ये होती है दोस्तों आपके 1.167 मीटर। यानी अ में आएगा दोस्तों आपके 4 नंबर। ब की बात करें मीटर गेज की, तो मीटर गेज में होती है दोस्तों पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर। तो ब में आएगा दोस्तों 1 नंबर। स की बात करें नैरो गेज की दोस्तों, तो नैरो गेज में होती है दोस्तों पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर। तो स में आएगा दोस्तों 2 नंबर। और लिफ्ट गेज की बात करें दोस्तों अंतिम, तो इसमें दोस्तों पटरियों के बीच की दूरी होती है 0.610 मीटर। यानी द में आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। तो 4 1 2 3 होगा इसका सही मिलान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये दोस्तों आपके पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र से दोस्तों ये प्रश्न बनता है। और दोस्तों पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र आज के समय में एक बड़ा मुद्दा है और दोस्तों इससे 1 से 2 प्रश्न बनने की पूरी संभावना बनती है। तो प्रश्न कौन क्या है दोस्तों? प्रश्न है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। अब दोस्तों सबसे पहले ओजोन परत की बात करें तो ये दोस्तों O3 यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई गैस है जो दोस्तों वायुमंडल में उपस्थित होती है। और ये दोस्तों आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी दोस्तों रक्षा करती है। और दोस्तों ये वायुमंडल में बेहद ही कम मात्रा में पाई जाती है। और दोस्तों धीरे धीरे इसका क्षरण हो रहा है, जिससे कि वर्तमान में त्वचा संबंधित बीमारियां जैसे कि त्वचा कैंसर या आंखों संबंधित बीमारियां देखने को मिल रही है। और दोस्तों इसका सर्वाधिक कारण वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये गैस मुक्त होती है दोस्तों एसी यानी एयर कंडीशनर जो वातानुकूलित होते हैं और या फिर दोस्तों फ्रिज, उनमें से दोस्तों ये ज़्यादातर ये गैस मुक्त होती है और ये कारण बढ़ती है दोस्तों ओजोन परत के क्षरण का। और दोस्तों ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता 1985 में लगाया गया था। और इसके पश्चात दोस्तों ओजोन संरक्षण के लिए दोस्तों अनेक प्रोटोकॉल भी हुए। और महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल की बात करें दोस्तों तो ये है दोस्तों आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये होता दोस्तों आपके 16 सितंबर 1987 को। कब हुआ था दोस्तों? 16 सितंबर 1987 को। और इसमें दोस्तों लगभग 45 से ज़्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए थे। और दोस्तों इसमें शपथ ली गई थी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो हानिकारक गैस है जो ओजोन परत के क्षरण का कारण बन रही है, उसका कम से कम उपयोग किया जाए। और दोस्तों इसी कारण ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, क्योंकि इस दिन ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को। और दोस्तों इसकी घोषणा हुई थी, यानी ओजोन संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा हुई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ये हुई थी दोस्तों 19 दिसंबर को। कब हुई थी? 19 दिसंबर 1994 को। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन स। हमें पूछा है कि सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है ओजोन संरक्षण ओजोन
परत के क्षरण के लिए, तो ये है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो स ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। और इन फैक्ट के बारे में भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपके 16 दिसंबर यानी ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला चौथा प्रश्न है दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को। और दोस्तों इसकी शुरुआत अमेरिकी सीनेटर जेरोल्ड नेल्सन द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और ये की गई दोस्तों 1970 में। 1970 के पश्चात दोस्तों प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो वह ऑप्शन होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला पांचवा प्रश्न दोस्तों, भारत में नमामि गंगे परियोजना का प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों नमामि गंगे परियोजना की बात करें तो दोस्तों ये केंद्र सरकार की एक परियोजना थी। और इस परियोजना का उद्देश्य था दोस्तों गंगा नदी में जो प्रदूषण हो रहा है उसको दोस्तों कम करना और गंगा नदी को पुनर्जीवित करना था दोस्तों इसका उद्देश्य। और इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों जुलाई 2014 को। तो अ ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 6वां प्रश्न दोस्तों, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आपके जेनेवा में। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका आयोजन हुआ था जेनेवा में। तो स ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। और इसका आयोजन दोस्तों हुआ था 12 से 23 फरवरी को। इसका आयोजन कब हुआ? 12 से 23 फरवरी 1979 को। इसका आयोजन दोस्तों 12 से 23 फरवरी को जिनेवा में हुआ था। 12 से 23 फरवरी 1979 को। तो स ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 7वां प्रश्न दोस्तों, मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में किस पर बल दिया गया? जो दोस्तों मॉन्ट्रियल समझौता की बात करें, ये प्रश्न पढ़ चुके हैं दोस्तों, इसके बारे में पढ़ चुके हैं पिछले प्रश्न में। ये हुआ था दोस्तों 16 सितंबर 1987 को। और दोस्तों इसका संबंध था ओजोन परत के संरक्षण से। तो अ ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरो टनल चैनल जोड़ता है। तो दोस्तों यूरो टनल चैनल की बात करें तो ये जोड़ता है दोस्तों इंग्लैंड और दोस्तों फ्रांस। इंग्लैंड और दोस्तों फ्रांस को ये जोड़ता है। अब दोस्तों हमारे ऑप्शन की बात करें तो पेरिस तो है दोस्तों फ्रांस में और लंदन है दोस्तों इंग्लैंड में। तो लंदन से पेरिस को ये जोड़ता है। और देशों की बात करें तो इंग्लैंड को जोड़ता है ये फ्रांस से। तो ब ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 9वां प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। इस पंक्ति में दे रखे हमें दोस्तों राष्ट्रीय पार्क और ये है यहाँ पे आपके स्थान। तो मानस राष्ट्रीय पार्क की राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए ABCD इस प्रकार से दोस्तों लिख लीजिए। फिर दोस्तों इसका ऑप्शन से इसका चयन कीजिए। तो दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये दोस्तों आपके असम में। ये कहाँ पर है दोस्तों? असम में। अब दोस्तों ऑप्शन में देखिए कि ए में 3 नंबर किस में है? तो दोस्तों ए में 3 नंबर एक तो दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन अ में और एक दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन स में। तो ब और द दोस्तों आपके एलिमिनेट हो जाएगा यानी अ और दोस्तों स में से एक उत्तर होगा यानी 50% हम इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो दोस्तों बी की बात करें तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है दोस्तों? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में। ये कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में। तो बी में आएगा 1 नंबर। ऑप्शन की ओर देखें तो बी में 1 नंबर अ ऑप्शन में भी है और स में भी है। चलते हैं अगले की ओर। अगला सी में साइलेंट वैली की बात करें दोस्तों तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों तमिलनाडु में। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो सी में आएगा 4 नंबर। ये दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर अ में यानी सी में 4 है। अगले की बात करें दोस्तों वाई नॉट तो वाई नॉट है दोस्तों आपके केरल में। तो डी में आ जाएगा दोस्तों 2 नंबर यानी 3 1 4 2 होगा इसका सही सुमेलन। तो अ ऑप्शन होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है? तो किस प्रकार के वन दोस्तों भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है? ये है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन या फिर दोस्तों उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन
या फिर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये दोस्तों 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो ब ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 11वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? तो कौन सा हिमनद है दोस्तों जो नुब्रा घाटी में अवस्थित है? तो ये है दोस्तों सियाचिन हिमनद। तो द ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। और दोस्तों सियाचिन दोस्तों हिमनद से एक प्रश्न और बन सकता है। ये प्रश्न बन सकता है दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किस हिमनद से है? तो या फिर किस घाटी से है? तो दोस्तों ये है दोस्तों आपके सियाचिन हिमनद से इसका संबंध है। और ये चलाया गया था दोस्तों 1984 को, जब दोस्तों पाकिस्तान का ऑपरेशन था दोस्तों अबलेल। और दोस्तों पाकिस्तान ने इस नुब्रा घाटी पर दोस्तों अवैध कब्जा कर लिया था और इसके विरोध में यानी ऑपरेशन अबलेल के विरोध में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत। यह चलाया गया था 1984 में। और दोस्तों पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर दोस्तों इस ऑपरेशन के तहत पानी फेर लिया गया था। तो इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 12वां प्रश्न है दोस्तों, माउंट पोपा ज्वालामुखी स्थित है। तो माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आपके म्यांमार में। ये कहाँ पर है दोस्तों? म्यांमार में। और म्यांमार में भी बात करें दोस्तों तो ये है बर्मा में। कहाँ पर है? बर्मा में। तो स ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। और ये दोस्तों एक मर्त ज्वालामुखी है। ये क्या है दोस्तों? मर्त ज्वालामुखी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी जनजाति भारत के बंगाल के खाड़ी द्वीपों में रहती है? बंगाल के खाड़ी द्वीप यानी दोस्तों अंडमान व निकोबार द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और दोस्तों इनमें कौन सी जनजाति रहती है? तो ये रहती है दोस्तों जारवा जनजाति। तो ब ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक भूकंपों की पेटी है। तो विश्व में सर्वाधिक भूकंपों की पेटी कौन सी है दोस्तों? ये है परिप्रशांत मेखला। और इसे दोस्तों रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी है और सर्वाधिक भूकंप भी इसी क्षेत्र में आते हैं। तो परिप्रशांत मेखला होगा इसका सही उत्तर। तो ब ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों 15वां प्रश्न, भारत में कुल कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग प्रतिशत है। तो राजस्थान का योगदान कितना प्रतिशत है? लगभग ये दोस्तों 22 से 23%। स ऑप्शन होगा इसका दोस्तों सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 16वां प्रश्न है दोस्तों, सियाल, सीमा और निफे है। यानी दोस्तों सियाल, सीमा और निफे क्या है? तो ये है दोस्तों आपके पृथ्वी की परतें। ये क्या है दोस्तों? पृथ्वी की परतें। सर्वप्रथम दोस्तों सियाल की बात करें तो इसका नामकरण हुआ है दोस्तों सिलिका। सी से हुआ दोस्तों सिलिका और एल, SI और AL से दोस्तों इसका नाम हुआ है। SI से हो गया दोस्तों सिलिका और AL से हो गया दोस्तों एल्यूमिनियम। AL से क्या हो गया? एल्यूमिनियम। यानी सियाल परत बनी है दोस्तों आपके सिलिका और एल्यूमिनियम से। और ये दोस्तों एक पृथ्वी की परत है। और दोस्तों अगर सीमा की बात करें दोस्तों, सीमा की बात करें तो सीमा दोस्तों SI से हो गया दोस्तों आपके सिलिकेट। SI से क्या हो गया? सिलिकेट। और दोस्तों MA से हो गया आपके मैग्नीशियम। यानी सीमा परत है दोस्तों सिलिकेट और मैग्नीशियम से बनी। किससे बनी है दोस्तों? ये सिलिकेट और मैग्नीशियम से। और निफे की बात करें तो NiFe, Ni दोस्तों Fe यानी निकल। Ni से हो गया दोस्तों आपके निकल और Fe से हो गया दोस्तों आपके फेरियम। Fe से क्या हो गया? फेरियम। तो निकल और फेरियम से बनी है दोस्तों आपके निफे यानी पृथ्वी की ये परत है। तो दोस्तों इसका हमने पूरा देखा, यानी सियाल, सीमा और निफे का नामकरण भी कैसे हुआ इसके बारे में भी हमने चर्चा की। तो सियाल, सीमे और निफा क्या है? ये दोस्तों आपके पृथ्वी की परतें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों 17वां प्रश्न, कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 द्वारों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 द्वारों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों माउंट कटमाई। तो ब ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 18वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मरुस्थल देश सुमेलित है? हमें बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा मरुस्थल है जो सुमेलित है। तो इनमें से सुमेलित है दोस्तों आपके अटाकामा मरुस्थल। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है दोस्तों आपके चिली में। अगर दोस्तों नूबियन की बात करें तो नूबियन दोस्तों
ये मैक्सिको में नहीं है, तो ये कहाँ पर है, ये सूडान और दोस्तों इरिट्रिया, ये सूडान और इरिट्रिया के क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। और दोस्तों चियू आहुआन की बात करें दोस्तों, ये आपके चीन में नहीं है, तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है दोस्तों मैक्सिको। इसका विस्तार दोस्तों मैक्सिको प्लस दक्षिण पश्चिम अमेरिका में। और अटाकामा तो दोस्तों चिली में है ही। और दोस्तों सोनोरॉन की बात करें तो सोनोरॉन दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये है मरुस्थल दोस्तों आपके अमेरिका में। ये कहाँ पर है दोस्तों, अमेरिका में। तो इन सब के बारे में भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। हमें पूछा है कौन सा सुमेलित है, अटाकामा हमारे सुमेलित है, अटाकामा चिली में है। नूबियन की भी दोस्तों चर्चा की, नूबियन मैक्सिको में नहीं है, इसका विस्तार है दोस्तों सूडान और इरिट्रिया में। और चिहू आहुआन की बात करें तो चिहू आहुआन है दोस्तों आपके मैक्सिको और दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में। और सोनोरान की बात करें तो सोनोरान है दोस्तों आपके अमेरिका में। स ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर, यानी अटाकामा मरुस्थल है दोस्तों आपके चिली में। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो कथनों की बात करें तो पोतवार पठार ये पाकिस्तान में स्थित है, ये दोस्तों आपके सही है। पैटागोनिया पठार दोस्तों एंडीज पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है, ये भी सही है दोस्तों। तिब्बत का पठार हिमालय और कुनलुन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो ये भी सही है। तो अ ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1 2 3 ये सभी कथन है जो सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 20वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में किस जिले का वाटरशेड जल ग्रहण क्षेत्र नीरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है। तो किस जिले का आता है दोस्तों, तो ये आता है दोस्तों आपके जोधपुर जिले का। तो अ ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 21वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी दोस्तों छोटे से बड़े के क्रम में हमें रखना है। तो दोस्तों इनमें से छोटे की बात करें तो इनमें से सबसे छोटी है दोस्तों आपके तारागढ़। कौन सी है दोस्तों, तारागढ़। इसके पश्चात है दोस्तों कुंभलगढ़, इसके पश्चात अचलगढ़, और सबसे ऊंची है दोस्तों और सर्वोच्च चोटी है दोस्तों आपके अरावली की, ये है दोस्तों गुरु शिखर। तो स ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर, यानी छोटे से बड़े का क्रम है तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरु शिखर। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सुमेलित है। तो दोस्तों इसमें भी हमें सही सुमेलित की पहचान करनी है। तो दोस्तों सेंद्रा ग्रेनाइट ये पोखरण में नहीं है दोस्तों, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये पाली में स्मारक। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये पाली में। आकलफुड फॉसिल्स पार्क की बात करें तो ये मंडोर में नहीं है, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये जैसलमेर में। ये कहाँ पर है, जैसलमेर में। सेट्रो मेटोलाइट फॉसिल्स पार्क की बात करें तो ये दोस्तों तलवाड़ा नहीं है दोस्तों, ये आपके चित्तौड़ में। ये कहाँ पर है, चित्तौड़ में। और मान ब्रह्म सीमा ये दोस्तों सत्तूर बूंदी में, ये दोस्तों सही है। तो द ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी हमें सही सुमेलित की पहचान करनी थी। तो मान सीमा वर्ष ये दोस्तों सत्तूर बूंदी में, तो द ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। और सेंधा ग्रेनाइट की बात करें तो सेंधा ग्रेनाइट दोस्तों पाली में है, ये पोखरण में नहीं है। आकलवुड है दोस्तों आपके जैसलमेर में। और दोस्तों सेट्रोमेटोलाइट की बात करें तो ये है दोस्तों आपके चित्तौड़ में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 23वां प्रश्न दोस्तों, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में सम्मिलित है। तो ये है दोस्तों आपके अति शुष्क और आंशिक सिंचित में। तो स ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 24वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है दोस्तों आपके 14 जिलों में। तो स ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 25वां प्रश्न दोस्तों, पनामा नहर जोड़ती है, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो पनामा नहर किससे जोड़ती है, ये जोड़ती है दोस्तों आपके प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। तो अ ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। और ये प्रश्न दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पनामा नहर किसको जोड़ती है। ये जोड़ती है दोस्तों आपके प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके 25 प्रश्न जिसको हमने पूरी व्याख्या के साथ पढ़ा। और दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में। और दोस्तों जल्दी भाग 7 भी दोस्तों आएगा, जिसमें भी दोस्तों हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।